हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन के अंदर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेसिकली एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स होती है, वे मनोभाव जो हमारे अंदर से अचानक निकलते हैं। ठीक है, जैसे कोई दुखी है, किसी की बुरी खबर मिली किसी को, तो वो दुखी हो रहा है तो हम भी इसके साथ क्या होने लगे, दुखी। हंसेंगे थोड़ी, या हम मैच जीत गए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एकदम अंदर से भाव आएंगे। ठीक है, ऐसे तो एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स होती है। तो एक चीज़ ये देखो, सोरो मीन्स होता है दुख, जॉय मीन्स होती है खुशी, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। यहां मैं ये वर्ड क्यों लाता हूं, क्योंकि ये ही वर्ड मिलते हैं तुम्हें कहां पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, इन वर्ड्स का जिक्र होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अब ये एलएस एलएस, हुर्रा, हाउ या वाटा, हाउ या वाटा। ठीक है, तो होता ये है कि भाई जब हम नरेशन बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ड मिलेंगे एलस, हुर्रे, हाउ या भाटा, ब्रेवो। ठीक है, तो हमें इस चीज के लिए ये देखना है कि भाई अगर एलस हो तो समझो कि दुख की बात है, सोरो मीन्स दुख। अगर हुर्रा हो तो समझो खुशी की बात है। हाउ या भाट हो तो समझो सरप्राइज की बात है, यानी कोई हमें सरप्राइज दे रहा है, हम किसी को सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो ये तुम्हें मिलेंगे डायरेक्ट स्पीच में। अब जब वहां पे एलएस लिखा हुआ आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए हम क्या कर देंगे, उसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो। किसको कर देंगे, सैड या सैड टू को। किसको कर देंगे, सैड या सैड टू। क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज नरेशन में जो है सैड या सैड टू तो है, या और कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैड या सैड टू ही तो है, तो इसी पे डायरेक्ट फोकस क्यों ना किया जावे। ठीक है, तो अगर सैड या सैड टू मिलेगा आपको डायरेक्ट स्पीच में और उसके साथ एलएस मिलता है तो सैड या सैड टू को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। हुर्रे मिलता है तो बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। हाउ या व्हाट आ मिलता है तो बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और जॉय में। ब्रेवो, कहीं ब्रेवो मिलता है तो वो बदल जाएगा एप्लाउडिड प्लस ऑब्जेक्ट, जो वहां पे डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया होगा प्लस सेइंग और फिर बाकी दूसरी बात। अब ऐसे अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, अब देखो एग्जाम्पल से तुम्हारे जरूर समझ में आ जाएगा। शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हाउ फैट यू आर, ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। सबसे पहले ये देख लो ये है कौन सा, कौन सा। देखो यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है ये रहा, तो इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी का है। तो चलो बनाते हैं। सी सेड और सेड को बदलना सबसे पहले, सी सेड, सी सेड यहां तक हो गया। बदल दूं या ना बदलो, बदलो। ठीक है, बदलते हैं। यो नहीं लिख रहा सैड या सैड टू, तो बदल दो सैड टू को सी सैड। सैड का क्या कर दूं, यहाँ देखो हाउ फैट यू आर, तो कितने मोटे हो गए हो तुम, ये कितने मोटे हो तुम, तो क्या हो रहा, सरप्राइज हो रहा ना। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस सैड की जगह क्या आया, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस सैड की जगह ये आया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। भाई कोई तुम्हें मोटा कह रहा, नु कहो भाई कितने मोटे हो गए तुम, तो क्या हो रहा, वो सरप्राइज तो हो रहा, कोई खुशी की बात हो रही है इसमें है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के यूज करते हैं काय का, दैट का। ठीक है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा, दूसरी बात है कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के यूज करते हैं दैट का। ठीक है, दो बात होगी दैट। इसके बाद का सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। ठीक है, और टेंस भी बदलेंगे, हाउ फैट यू आर, तो क्या हो गए हो, क्या हो जाएगा, हाउ भी खत्म हो जाएगा, दैट आई वाज वेरी फैट, आई वॉज वेरी फैट। हुआ कैसे है ये, चलो बता देता हूं भाई। कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के तो दैट का यूज हो गया,
सैड या सैड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद हो गया। अब ये जो इसके बाद का सेंटेंस है भाई, दैट के बाद वाला सेंटेंस काय में बदलना, हमें असर्टिव में बनाना। काय में बनाना? असर्टिव में, ना कि जैसा है भाई यो कोई इंटेरोगेटिव नहीं है यहाँ पे हाउ आ रहा, ठीक है। यो सिर्फ उसका है अचंभित होने का, सरप्राइज का साइन है हाउ या वाट। जैसे वाट अ कार, वाट अ मैच, तो क्या हो रहा? सरप्राइज तो हो रहे, ठीक है, उसका साइन है ये। आई वॉज वेरी फैट। फिर दूसरी बात, इसके साथ साथ क्या हुआ? टेंस चेंज हुए, टेंस चेंज हुआ। तो भाई एक बात, दो बात, तीसरी बात का ध्यान यहाँ रखना, फोर्थ बात का ध्यान यहाँ रखना। तो भाई साहब इन सेंटेंस बनाते हुए हमें चार बातों का ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, देख लेते हैं। रितु सैड, सबसे पहले देख लो क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो सैड या सैड टू काय में बदलेंगे? एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज और जॉय, अप्लाइड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। कब? जब एलएस हो रहे हाउ या वाट हो। तो यहाँ क्या है? वाट है, तो बदल देते हैं, वाट वाला काय में बदलेगा? एक्सप्लेन विद सरप्राइज और जॉय। तो देखते हैं, रितु एक्सक्लेम्ड। अब विद के बाद क्या करूं? सोरो करूं या जोए? वाट ए फूल यू आर। अब पता नहीं हंस के कह रही कि कितने मूर्ख हो तुम, या गुस्से में कह रही, सरप्राइज में कह रही, कुछ नहीं पता। तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सरप्राइज में कह रही, फिर मैं कहा थोड़ी देर के लिए मैंने कहा मान लिया जोए में कह रही। तो भाई साहब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, रितु एक्सक्लेम्ड दैट। रितु, जब हम कंफ्यूजन की स्थिति में हो कि हमें कंफ्यूजन हो रहा कि खुशी हो रही या सरप्राइज हो रहा, क्या लिखें? तो हम खाली ये भी लिख सकते हैं, रितु एक्सक्लेम्ड दैट, रितु एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज अ ग्रेट फूल। अब नु के भैया यो ग्रेट कहाँ से आएगा भाई? वाट अ फूल, मतलब वाट की, जहाँ पर किसी डायरेक्ट नरेशन में वाट आ रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ग्रेट। अगर कहीं हाउ आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वेरी, ठीक है। एक तो ऐसा बन जाएगा, बन गया। दूसरा बनेगा जो रितु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज अ ग्रेट फूल, महामूर्ख, ठीक है। दूसरा ऐसे बनेगा, यहाँ पे पूरा लिख दिया हमने, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, चलो मान लिया वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज मान लिया, चलो भाई सरप्राइज दैट आया, बदल दिया असर्टिव में, और सेंटेंस भी वो मतलब टेंस ही बदल दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। एक प्रैक्टिस सेशन आएगा, उसमें हम सारे के सारे सेंटेंस जो है नरेशन के एक ही वीडियो में सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे ही सेंटेंसेस की वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।